जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे देख लीजिए, आज जो हूं मैं आपके सामने अंकित भाटी सर की जो न्यू एसएससी जीडी की मैथ्स की बुक लॉन्च हुई है उसका प्रतिशत चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा, फिर हम लोग अपनी इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मेरे भाई देख लीजिए, क्या है प्रतिशत का पहला सवाल। और एक चीज और, मैं इस सवाल से पहले आपसे बता दूं बच्चे, प्रतिशत होता क्या है। तो आप कहेंगे भैया प्रतिशत होता है किसी भी चीज का 100वां हिस्सा। मान लीजिए ये तो आपने जाना ही होगा, आप लोग सभी जानते ही होंगे, ठीक है, कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा जब प्रतिशत हटेगा तो हटा बटा, तो आप कहेंगे आप जिसका भी बूझे उसके बटे में 100 लगा दीजिए। कितना? 100। ठीक है, तो 20 × 20, 20 पंजे 100, यहां से कितना आ जाएगा 1/5। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 15% का, मैं आपसे कहूं 15% का, तो आप कहेंगे भैया 15/100। क्या? 15/100। ठीक है, 100। तो ये कितना आ जाएगा? 5 दिए 15, और ये कितना आ जाएगा? 5 से काट दिया 20 बार, तो ये आ जाएगा। अब मैं आपसे यहीं से बोल दूं कि भैया आपको जो है 2 बटा कितने का बच्चे, 2/5 का प्रतिशत बताना है। तो लगाना है प्रतिशत, तो गुणा 100 लगा देंगे। गुणा 100, 5 से काटा कितनी बार? 20 बार, और 20 दूनी कितना मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 40। तो पता क्या चला, अगर प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100 लगानी है, अगर प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100 लगानी है, प्रतिशत हटाना है तो बटा 100 लगाना है। चलिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से कि 37 55 का कितना प्रतिशत है। बच्चे ये जो 37 है ये 55 का किस पे लग गया? 55 पे। तो जिस पे का लग जाए वो बटे में चला जाता है, जिस पे का लग जाए वो बटे में चला जाता है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। गुणा 100, 5 से काट दिया मेरे भाई इसको 11 बार, 5 से इसको काट दिया कितनी बार? 20 बार। चलिए, इनका गुणा किया, 20 0 0 और 2 सत्ते 14 के का 4, हासिल लगा 1, और 2 3 6 कितना 7, और बटे में कितना है 11। जब आप इसको 11 से काटोगे तो 11 छंग 66, कितना? 11 छंग 66 बचा कितना? 8, हो गया 80। ठीक है, 11 सत्ते 77 बचा कितना? 3। ठीक है, बचा कितना? 3। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 30 हो गया, 11 दूनी 22, कितना बचा? 8, 80 हो गया, और 11 सत्ते 77। तो कितना आ चुका है? आप कहेंगे ये आ चुका है 67.27%। कितना आ चुका है? 67.27%। किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए देख लीजिए, अगला सवाल आपके सामने है कि x - y का 85%। देखो बच्चे क्या है, यहां से उसने बोला है x - y का कितना? 85%। तो का की जगह गुणा का चिन्ह और 85%। 85% बराबर है मेरे भाई किसके बराबर है? आप कहेंगे, तो आप कहेंगे भैया x + y के 25% के बराबर है। किसके? x + y के 25% के बराबर है। x + y के कितने के? आप कहेंगे 25% के बराबर है। ये है। तब बाई x का कितने प्रतिशत है? बाई x का, यहां से पहले इनके मान निकाल लीजिए और फिर यहां आगे करेंगे। चलिए, तो प्रतिशत से आपका प्रतिशत कैंसिल आउट हो चुका है। 5 से काटा 17 पंजे 85, और 5 से इसको काटा, आप कहेंगे भैया 5 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25। कितना? 5 पंजे 25। तो मेरे शेर यहां से मैं बात करूं आपसे x - y की, x - y की अपॉन में क्या ले आइए? आप कहेंगे भैया x + y लेकर के आ जाइए। x + y बराबर कितना है? आप कहेंगे भैया उधर तो 5 ही रह जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। चलिए, अब देख लीजिए, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग जब ऐसी कंडीशन में करेंगे बच्चे, x का मान निकालेंगे ना, यहाँ पे जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा? दोनों का योग। ठीक है, 17 5 कितना हो गया? आप कहेंगे भैया 23 हो गया। कितना? 23। 17 5 कितना? आप कहेंगे, सॉरी 22। 17 5 कितना? 22। 17 5 कितना हो गया आपका? आप कहेंगे भैया 22 हो गया। और 22 का मान निकालेंगे बच्चे, दोनों को घटा दीजिए, 17 में से 5 गए तो कितना बचा? आप कहेंगे भैया 12 बचा। कितना बचा? 12 बचा। अब उसने बोला है जो 22 है बच्चे, जो 22 है, 22 कितना है? 12 है। 22 कितना है? 12 है। 22 किसका? आप कहेंगे भैया 22 जो है किसका? 22 का। मतलब x का कितने प्रतिशत है? तो गुणा 100। ये 2 से काट दिया कितनी बार? आप कहेंगे भैया 2 से काटा 6 बार, 2 से काट दिया कितनी बार? 11 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 600/11। कितना हो जाएगा? 600/11 हो जाएगा। चलिए, 11 से काटिए, 11 पंजे 55, बचा कितना आपका? आप कहेंगे भैया 5 बचा। 5 हो गया 50, 11 चौक 44, बचा कितना? आप कहेंगे 6/11। तो आप कहेंगे कितना प्रतिशत है? 54 सही 6/11। तो 54 सही 6/11 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 54 सही 6/11।
चलिए अगला सवाल देख लीजिए बच्चे, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे, यदि अगले वर्ष उसके 2% बढ़ने की संभावना है तो 2022 में कितने तेंदुए हो जाएंगे? बच्चे अब कितने हैं? 550 हैं। जब ये 2% बढ़ जाएंगे मेरे भाई, अगर मान लीजिए ये 100 थे पूरे, तो अब कितने हो जाएंगे? 102 हो जाएंगे बच्चे। कितने? 102। ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, ऊपर वालों की गुणा करेंगे आप लोग, तो आप कहेंगे भैया 55 दूनी, या 5 से काट दो 2 बार। बच्चे 5 से काट दो 2 बार, और 5 से काट दिया कितनी बार? 11 बार। इसको 2 से काट दिया कितनी बार? आप कहेंगे भैया इसको 2 से काट दिया 51 बार। 11 का 11, ठीक है, 11 6 5। यहां से कितना? आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर आ चुका है हमारा 5 6 1, मतलब 561। तो बच्चे 561 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। 561 तेंदुए क्या है बच्चे? अगले मतलब 2022 में हो जाएंगे। चलिए भाई अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइव की संख्या यहां बढ़ाएं और सपोर्ट करें। चलिए अगला सवाल है, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? बच्चे 40 का 40%, ठीक है, 40 का 40% अगर हमको निकालना है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? मेरे शेर 40 का 40% की वृद्धि कर दी, तो बच्चे वास्तविक वृद्धि कितनी होगी? ये दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो कैंसिल आउट, और 4 चौक कितना मेरे शेर? 16। 4 चौक कितना? 16। तो बच्चे कितने की वृद्धि होगी? आप कहेंगे भैया 16 की वृद्धि होगी। कितने की मेरे शेर? 16 की वृद्धि होगी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत गजब। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है, यदि संगीता के मासिक वेतन में 3.2/3% की वृद्धि हो जाती है तो उसे 132 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने? 132 रुपए अधिक। तो संगीता का मासिक वेतन क्या है? संगीता का मासिक वेतन क्या है? बच्चे यहां से कितना प्रतिशत बढ़ रहा? 3.2/3%। मेरे भाई जब मैं इसको सीधा करूंगा तो 3 3 9 और 2 कितना? आप कहेंगे भैया 11/3%। अब बच्चे इसकी अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो 11/3 तो था, और बटे में क्या? गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो बटा 100 जाएगा। ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 11/300। 11/300 हो जाएगा। तो बच्चे अब ये कितना आ चुका है? आप कहेंगे भैया अब तो आ चुका है 11/300 आ चुका है। कितना? अगर भाई उसका मूल वेतन कितना था? 300 था बच्चे, तो वृद्धि कितने की हुई है? 11 की हुई है। वृद्धि कितने की हुई है मेरे शेर? 11 की हुई है। और 11 की जगह सवाल में वृद्धि कितने की है? 132 की है मेरे भाई। कितने की है? 132 की। कितने गुना? 11 बारियम 132। बच्चे 12 गुना, 11 बारियम 132। तो आप लोग इसका भी क्या कर देंगे? 12 गुना कर देंगे, और 12 तिया कितना होता है मेरे शेर? 36 होता है, और 00 ये। तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर आपके का आ चुका है कितना? 3600। कितना आ चुका है मेरे भाई इस सवाल का आंसर? आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर तो हमारा 3600 आ चुका है। चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अगला सवाल मेरे शेर आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है बच्चे कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बच्चे छोटी संख्या और बड़ी संख्या, मैंने बड़ी संख्या मान ली A, अनुपात छोटी संख्या मान ली B। ठीक है मेरे भाई, ये मान ली मैंने छोटी और बड़ी संख्या मान ली, इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों का जोड़ बच्चे, जोड़। ठीक है, और उसने कहा क्या है कि इन दोनों का अंतर। ठीक है, ठीक, इन दोनों का अंतर जो है, तो बच्चे इन दोनों का अंतर मतलब A माइनस B, इन दोनों का अंतर जो है इनके योग का, तो का लग रहा है योग पे, तो योग बटे में डाल दिया 15% है। और मेरे शेर 15% की बिन कितना होगी? आप कहेंगे भैया 15% की बिन होगी 15/100। कितना होगी? 15/100 होगी। चलिए 5 से काटिए इसको, तो आप कहेंगे भैया 3/20 होगी। कितनी? 3/20 होगी। कितनी होगी? 3/20 होगी। तो अंतर अगर 3 है तो भाई योग कितना है? 20 है। कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है मेरे भाई? 3 है, तो उनका योग कितना है? 20 है। कितना है? आप कहेंगे भैया 20 है। कितना है? आप कहेंगे भैया 20 है। अगर ऐसी कंडीशन में बड़ी संख्या निकालनी है मेरे भाई तो क्या कर दो? जोड़ दो, तो 20 और 3 कितना? 23। और अगर छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों का अंतर कर दो, 20 में से 3 गए तो कितना? 17। उसने पूछा है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। बच्चे तो छोटी संख्या B/A, अनुपात को A/B भी कह देते हैं, बराबर। तो छोटी संख्या कितनी है आपकी? 17 है, और बटे बड़ी संख्या कितनी है मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 23 है। तो आंसर क्या आ चुका है आपका? आप कहेंगे भैया 17/23 आंसर आ चुका है। और 17/23 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। 17/23 जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है तो कमी प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे भाई 200 थी ये संख्या,
और इसको घटा के कितना कर दिया बच्चे, आप कहेंगे भैया इसको 150 कर दिया। कितना घटाया, आप कहेंगे भैया 50 घटाया। कितना, 50। कितने पर घटाया, आप कहेंगे 200 पर घटाया। कितने पर, 200 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट। इस 2 से इसको काटा कितनी बार, आप कहेंगे भैया 25 बार। कितनी बार, 25 बार। तो इस सवाल का आंसर आपके का कितना आ चुका है, 25% आ चुका है। और 25% आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपए था, लेकिन अब वह 1800 रुपए कमाता है। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बच्चे पहले कितना था, आप कहेंगे भैया पहले 1200 था, अब कितना हो चुका है, अब कहेंगे आपके भैया ये तो 1800 हो चुका है। अब मैं यहां से आपसे पूछूं कि कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे भैया ये तो 600 की वृद्धि हो गई। कितने पर इसका मूल वेतन कितना था, आप कहेंगे भैया मूल वेतन तो 1200 था। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 2 बार, और 2 से इसको काट दिया मेरे शेर कितनी बार, 50 बार। कितनी बार, 50 बार। तो कितना आ चुका है इस सवाल का आंसर आपके का 50% आ चुका है। और 50% जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही है। 50% जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है कि पहली संख्या का 75%। पहली संख्या में ए मान लेता हूं, ए का कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 75% बराबर है, प्रतिशत का चिन्ह प्रतिशत से काट देंगे, दूसरी संख्या के 60% के। तो बी के कितने के, 60 के बराबर है। चलिए काट लीजिए, 15 से काटा, 15 पंजे 75, और 15 से इसको काटा, 15 चौके 60। अब मेरे भाई ए तो यही है, बी इधर गुणा में था, इधर आके बटे में हो गया, बी बराबर 4 तो आपका यहीं पर आएगा, और ये 5 जो इधर बटे में चला जाएगा। तो कितना आया, ए अनुपात बी बराबर, अगर कोई पूछ ले तो ए अनुपात बी बराबर क्या आएगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां से, तो ए का मान कितना है, 4 है, और बी का मान कितना है, 5 है। तो क्या है, 4:5 आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 4:5। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है, वह एक यात्रा पर जाती है और टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। तो टंकी में पेट्रोल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ मतलब कितने लीटर पेट्रोल खत्म हो गया। तो आप कहेंगे भैया यहां से 20 में से 5.5 निकाला तो 14.5 खत्म हो गया, और कितने में से, आप कहेंगे ये तो 20 में से। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, तो 20 पंजे 100, ये 5 बार। अब 5 की इधर गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 के का 5, हासिल लगे 2, 14 पंजे 70, और 2 कितना 72, और पॉइंट क्या के बाद है, 1 के बाद। तो बच्चे कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 72.5% का। कितने का परिवर्तन हो गया मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 72.5% का यहां से परिवर्तन हो चुका है। तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या होगा मेरे भाई, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है। आप कहेंगे ए और बी की मैं बात कर लूं, ए और बी की बात कर लूं, कितनी अधिक है, 40%। किसकी अधिक है, ए की अधिक है। बच्चे अगर बी के पास 100 रुपए हैं तो ए के पास कितने हैं, 140 रुपए हैं, क्योंकि अधिक अर्जित करता है, अधिक अर्जित करता है। अब देख लीजिए आगे हम लोग क्या करेंगे, उसने बोला है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता। भाई ये कितना कम कमा रिया है, 40 कम कमा रिया है। किससे कम कमा रिया, कम। देखो बच्चे कम हमेशा जो होता है ना, कम अधिक से ही तो कम होता है, और ज्यादा जो होता है कम से ज्यादा होता है। ठीक है, तो कम कमा रहा, कम पे क्या लगाएंगे, बटे में जो अधिक होगा। भाई 140, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 7 बार। तो ये कितना हो चुका है, 200/7 हो चुका है। कितना, 200/7। काट लीजिए इसको, 7 से काटेंगे जब हम लोग, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, हो गया कितना 60, 7 8 56, बचा कितना, आप कहेंगे भैया 4/7, मतलब 28 सही 4/7। और 28 सही 4/7 जो है आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल है, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। मेरे भाई 25% की वृद्धि बच्चे, और 25% की भिन्न कितनी होती है, आप कहेंगे भैया 1/4 होती है। अगर पहले उसका मूल्य 4 था तो अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बच्चे मेरी बात सुनना, जब बात ये हो कि व्यय जो रखा है वो समान रखा है, ठीक है, व्यय बराबर रखा है,
तब खपत में कमी करेगा। तो बच्चे पहले अगर वो 5 लीटर तेल फूक रहा था तो अब वो 4 लीटर फूकेगा। ऊपर वाले का उल्टा लिख दो, ऊपर वाले का उल्टा लिख दो। देखो इसका खर्च 5 चौक 20, इसका खर्च 5 चौक 20, कितना कम लिखा 1, कितने पे बच्चे 5 पे, कितने पे 5 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। इसको इससे काटेंगे कितनी बार 20 बार, कितनी बार 20 बार। तो बच्चे कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी 20% कमी करनी पड़ेगी। और 20% आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 20%। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका ही बिल्कुल सेम टू सेम सवाल आपके सामने है कि आलू की प्रति किग्रा दर 18 से बढ़ के 25 हो गई। बच्चे पहले कितनी थी ये दर 18 थी, अब कितनी हो गई है, आप कहेंगे भैया 25 हो गई है, 25। ठीक है, तो उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़े, खर्च बराबर रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे, तब आप इस मूल्य को उल्टा कर देंगे। तो बच्चे वो कितने से 25 से कितना खर्च करेगा, आप कहेंगे सॉरी मतलब उपयोग करेगा 18। मेरे शेयर कितना कम कर रहा है 7, और कितने से कम कर रहा है, तो कम तो हमेशा अधिक वाले से करेगा 25 से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 25 चौके 100। ठीक है, और 4 सत्ता कितना होता है, आप कहेंगे भैया 4 सत्ते 28 होता है। तो कितने प्रतिशत की मेरे शेयर, आप कहेंगे 28% की कमी करनी होगी उपयोग में। तो मेरे भाई 28 किस ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी 28% आ चुका है। चलिए अगला सवाल है, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। पहले 20% की वृद्धि, मेरे शेयर में आपसे 20% का अगर भिन्न बूझ लूं तो आप कहेंगे भैया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 से कोई चीज कितनी कर दी 6, फिर इसमें कमी की जा रही है। तो बच्चे देखो वृद्धि हो तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ते हैं, ध्यान रखना, वृद्धि होगी तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ते हैं, और कमी होगी तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते हैं। अब बच्चे कमी है अगली बार में, तो 5 से 1 की कमी की गई 4 रह गया, यहां से करोगे 5 पंजे 25, और यहां से करोगे जब इसकी गुणा 6 चौक 24। ठीक है, कितने की कमी मेरे भाई, आप कहेंगे 1 की, कितने पर बच्चे, आप कहेंगे भैया 25 पर, कितने पर 25 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, तो 25 चौके 100, मेरे शेयर कितना 25 चौके 100, तो आप कहेंगे भैया यहां से तो 4% आया। कितने प्रतिशत आया, 4% आया, और क्या आई बच्चे, कमी आई 4% की। तो आप कहेंगे 4% की कमी, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है, 4% की कमी। चलिए अगला सवाल है, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है कि कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, बहुत गजब। 5% बच्चे 5% की भिन्न कितनी होगी, आप कहेंगे भैया 5% की भिन्न होगी 1/20, कितनी 1/20। ठीक है, वृद्धि हुई है तो 20 से कोई चीज कितनी मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 21। फिर 10% की, तो 10% की भिन्न कितनी होगी, आप कहेंगे भैया 10% की होगी 1/10, कितनी होगी 1/10। तो 10 से कोई चीज कितनी होगी, वृद्धि हुई है तो ऊपर वाला जोड़ दो 11, और 20% की कितनी होगी, तो आप कहेंगे भैया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, कितनी 1/5। तो मेरे शेयर 5 से कितना हो जाएगा, कहेंगे भैया 6 हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे शेयर अगर मैं इसको 2 से काटूं तो कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। इसको 2 से काटूं तो कितनी बार, 3 बार। ये 10 दाई 100 पंजे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये 500 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 11 या 33, या हाँ ठीक है चलो 33 कर लो, और 21 या 63 के का 3 हासिल लगे 6, 21 या 63 और 6 कितना मेरे शेयर, आप कहेंगे 63 और 6 69, ये इतना हो जाएगा। तो बच्चे कितना बढ़ गया, आप कहेंगे भैया 193 बढ़ गया, और कितने पर बढ़ गया, आप कहेंगे 500 पर बढ़ गया, कितने पर 500 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, गुणा 100। बच्चे दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं। चलिए 5 से काटिए इसको, 5 तिये 15, बचा कितना आपका 4 हो गया, कितना 43, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 3/5। तो 38 सही 3/5, कितना 38 सही 3/5 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 38 सही 3/5, 38 सही 3/5। चलिए अगला सवाल है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, 3 वर्ष से बढ़ रही, बच्चे 3 से।
तो 3 से बढ़ रही है, मतलब अगर 100 से कितनी हो रही है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 103। बच्चे कितने वर्ष में है, तो 2 वर्ष में। एक बार और कर लो, 100 से कितना कर लो, आप कहेंगे भैया 100 से फिर से 103 कर लो। ठीक है, चलिए इनकी गुणा की तो ये कितना हो गए, तो आप कहेंगे भैया ये हो गया 10,000। ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे भैया 3 तिये 9, 3 0 0 और 0 का 0। ठीक है, और 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 6, 6 का 6, 0 0 फिर 0, 1 एकन 1। ये हो गया इतना आपका। ठीक है, ये हो गया इतना हो गया। ठीक है, तो मेरी बात सुनो मेरे भाई, अगर पूर्व की बूझी है बच्चे, क्या है देखो यहां देखना है। ठीक है, अगर पूर्व की बूझी है, पूर्व की तो वर्तमान होगा हमारा इधर वाला, ये क्या होगा हमारा प्रेजेंट होगा। और बच्चे अगर बाद की पूछता तो ये प्रेजेंट होता। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेजेंट टाइम, ये क्या है बच्चे, वर्तमान है, PRESENT प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट है। अब मेरी बात सुन लो, उसने वर्तमान ही दे रखा है, प्रेजेंट ही दे रखा है, कितना 21,218। तो इसकी जगह कितना दे रखा है, आप कहेंगे भैया ये दे रखा है 21,218। मेरे शेर कितने गुना है, तो मैं ऐसा ना कह सकता कि हो सकता है 2 गुना हो। 2 9 18, बिल्कुल सही है, 2 6 12 के का 12। ठीक है, 2 गुना। तो मेरे भाई इसका भी क्या कर दो आप लोग, 2 गुना कर दो। तो 2 ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। और 20,000 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 20,000। जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 20,000। चलिए अगला सवाल है, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। भाई 5%, और 5% की भिन्न कितनी मेरे शेयर, आप कहेंगे भैया 1/20। कितनी, 1/20। तो चलिए 20 से कोई चीज जब बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, 21 बच्चे 1 वर्ष, और 20 से कितनी हो जाएगी 21 मेरे भाई ये 2 वर्ष। 20 BCM कितना होगा, आप कहेंगे भैया 20 BCM 400 होगा, 21 21M 441 होगा। कितना होगा, 441 होगा। अब देखो वर्तमान दे रखी है, 2 वर्ष के बाद की बूझी है, तो अब की बार प्रेजेंट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट दे रखा है कितना मेरे शेयर, आप कहेंगे भैया 16,000 दे रखा है। कितने गुना, ये 2 0 से 2 0 कट के। ठीक है, 4 से 4 चौक 16, 40 गुना। कितने गुना, 40 गुना। तो मेरे भाई इसका भी आप लोग क्या कर देंगे, 40 गुना कर देंगे। 0 4 एकन 4, 4 चौक 16 के का 6, हासिल लगा 1, 16 1 17। तो आप कहेंगे 17,640 हो जाएगी। कितना, 17,640। ये किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 17,640 मेरे भाई। कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा हमारा 17,640 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे अगले सवाल के पास चलते हैं। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी, यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। चलिए इसको वैसे तो निकाल ही लेंगे मेरे शेर, हम लोग जैसा भी निकाल रहे हैं, इसको एक तरीके से और निकाल लेंगे कि 2,50,000। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें पहले वर्ष कितनी हुई है मेरे भाई, 3% की वृद्धि। अगर टोटल 100 थी तो ये कितनी हो गई, आप कहेंगे भैया 103। अगले वर्ष क्या हुआ है मेरे भाई, इसमें 4% की वृद्धि। अगर ये 100 थी बच्चे तो ये कितना हो गया, 104 हो गया। और अगले वर्ष क्या हुआ है, 6% की वृद्धि। अगर ये 100 था तो ये कितना हो गया है, 106 हो गया है। बस इसका मान आप लोगों को निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए यहां से कितने जीरो कटेंगे, 2 और 2 4 जीरो, 4 जीरो से आपके 4 जीरो चले गए। ठीक है, 4 जीरो से आपके 4 जीरो चले गए। भाई अब इन सब की गुणा आप लोगों को कर देनी है, इन सब की गुणा। ठीक है, थोड़ा गुणा क्या है, कैलकुलेटिव है, तो इस वजह से आप लोग गुणा करेंगे। किस किस की, 25 की गुणा, देखो आप इनकी गुणा कीजिए, किसकी गुणा कीजिए। या एक बात और ध्यान दे दीजिए, यहां से 25 से इसको काटा कितनी बार, 4 बार, 25 चौका 100। इसको 4 से कटेगा क्या, ये 4 से कटेगा नहीं, 2 से काट दो 2 बार, इसको 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, इसको 2 से काट दो मेरे भाई कितनी बार, 53 बार। कितनी बार, 53 बार। ठीक है, अब आप लोगों को गुणा करना किस किस का, 103 गुणा 52 गुणा 53, 52 गुणा आप कहेंगे भैया 53, 52 गुणा 53। ठीक है, इसका ठीक। तो देखो पहले 52 53 का गुणा कर ले हम लोग, पहले किस किस का, 52 और 53 का गुणा कर लो। तो बच्चे यहां को कर लो 52 और कितने का, 53 का। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 5 थी 15 और 10 25 के का 5, हासिल लगा 2, 5 पंजे 25 और 2 27। फिर इसका गुणा किससे करना है, 103 से। ठीक है, 103 से। तो बच्चे ये गुणा आएगा आपका 28 38 68। क्या आएगा,
28, 38, 68। तो बच्चे ये सारे का सारा गुणा जो आएगा आपका कितना आएगा 28, 38, 68। कितना 28, 38, 68। बच्चे ऐसा किसी ऑप्शन में है आपका 28, 38, 68, तो आप देखेंगे 28, 38, 68 जो है आपका वो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है। बच्चे किस में है आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में ही है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। चलिए अगला सवाल है संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार बढ़ने वाली नई संख्या ज्ञात करें। बच्चे इसको भी दो प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। 350 है, इसमें पहले कितनी 20% की वृद्धि, ठीक है। अगर बच्चे ये 100 थी तो कितनी हो गई 120 हो गई, और फिर अगली बार में क्या किया है आप कहेंगे 25% की कमी। अगर ये 100 थी तो कितनी रह गई 75 रह गई, कितनी 75। बस इसको निकाल दीजिए, 25 थी 75, 25 चौके 100, ठीक है। 20 छंग 120 और 20 पंजे 100, ठीक है। 5 से इसको काटोगे आप 5 सत्ते 35, 70 बार, और 2 से इसको काटोगे 2 बार, 2 से इसको काटोगे 3 बार, और इसको 2 से काट दोगे मेरे भाई 35 बार। क्या है कितना 35 बार। तो बचा क्या आपका आप कहेंगे भैया 35 गुणा आपका बचा 3 तिये 9। अब जब इसका गुणा करेंगे 9 पंजे 45 के का 5 हासिल लगे 4, 9 तिया 27, 4 31, 9 तिया 27, 4 31। बच्चे कितना आ चुका है 315 आ चुका है। और 315 आपके किस ऑप्शन में है आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 315। मेरे शेर इस सवाल का आंसर आपके का कितना आ चुका है आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर हमारे का जो है 315 आ चुका है। कितना 315। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान 4% कम हो गया। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी है। दूसरे वर्ष के अंत में 30,000। देखो मेरे भाई क्या है कहने का मतलब कि पहले वर्ष में तो हुई थी इसकी 5% की वृद्धि, ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ जो ये आ गया, ये यहाँ से ये आ गया। अगले वर्ष में क्या हुआ मेरे शेर 4% की कमी। कितने की 4% की कमी हुई है ये, ठीक है। तो यहाँ का मान इसने यहाँ दे रखा है बच्चे। क्या है यहाँ का मान जो है ये दे रखा है कितना आप कहेंगे भैया ये जो दे रखा है कितना है 30,240 है। कितना 30,240 है। तब पहले वर्ष के अंत में मतलब यहां का मान पूछा है, ठीक है। अब आप लोग एक बात लगाइए, यहां से आप लोगों को देखो कितना डाटा एक्स्ट्रा दिया बच्चे। ये डाटा एक्स्ट्रा दिया, इससे कोई मैटर नहीं था हम लोगों का। हमें मैटर मात्र इस 4% से। तो बच्चे 4% की मैं बात करूं, 4% की भिन्न कितना होती है आप कहेंगे 4% की भिन्न होती है 1/25। कितनी होती है मेरे शेर 1/25 होती है। और कमी हुई है बच्चे कमी। अगर यहाँ चीज हमारी कितनी थी 25 थी, तो 25 से 1 की कमी, तो बच्चे यहाँ कितनी रह गई 24 की। यहाँ कितनी रह गई आप कहेंगे भैया यहाँ रह गई 24 की। बच्चे कितने गुना 24 की जगह है कितना आप कहेंगे भैया 24 की जगह ये है आपका 30,240। 30,240 मेरे शेर कितने गुना ये 24 इसके बटे में लगा दो, ये 24 इसके बटे में लगा दो, ठीक है। चलिए काट दीजिए इसको। कितने से काटना है हम लोगों को 6 से, 6 पंजे 30, ठीक है। 0 6 चौक 24 0। बच्चे 6 से काटेंगे 6 चौक 24। 4 से इसको काटेंगे 4 एकन 4, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचा 4 छंग 24, मतलब कितना 1260 गुना। तो इसका भी आप लोग क्या कर देंगे मेरे भाई 1260 गुना ही कर देना है। 0 का 0, 25 छक्के 150 के का 0 हासिल लगे 15, 25 दूनी 50, 15 65 के का 5 हासिल लगे 6, 25 इकाना 25 और 6 कितना मेरे भाई 31। तो आप कहेंगे कितना आ चुका है आपका आंसर 31,500 आ चुका है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है बच्चे। ऑप्शन नंबर सी में कितना आ चुका है 31,500 आ चुका है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 0.2% की वृद्धि। देखो ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है बच्चे। 100 से कितना हो चुका है आप कहेंगे 100.2 हो चुका है। अगले वर्ष कितना 4% की वृद्धि, तो 100 से कितना हो चुका है ये फिर आप कहेंगे भैया 100.4 हो चुका है। और अगले वर्ष क्या है बच्चे ये 4% की 0.4% की कमी, तो ये 99.6 रह चुका है। कितना 6 ये रह चुका है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, शुरुआत में यह 2000 थी बच्चे, शुरुआत में यह 2000 थी, तो
क्या बोला है, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोगों को इन दोनों की गुणा लिख लेनी है, सॉरी इन तीनों की गुणा और इन तीनों की गुणा। तो देखो इन तीनों की गुणा तो आपकी आसान है, मगर इन तीनों में गुणा आप लोगों को करनी है। तो चलिए इन तीनों की गुणा कितनी आ जाएगी, 1 के बाद आप 6 जीरो लगा दीजिए। कितने जीरो, 6 जीरो लगा दीजिए। लेकिन जैसे ही आप इनकी गुणा करोगे तीनों की, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगी, ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगी बच्चे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देखो क्या है, मैं इसको बताता हूं। आप लोग थोड़ा भाई अगर अपनी कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा बच्चे। जो इसकी कैलकुलेशन होगी अगर मैं बताऊं आपसे, तो इसकी कैलकुलेशन होगी 1001। ठीक है, 1001 983.97 बच्चे क्या होगी, 1001 983.97। ठीक है, 983.97 ये होगी मेरे भाई, क्या होगी, ये होगी। अब देख लीजिए क्या है बच्चे, इसकी जगह कितने रुपए दे रखे हैं, 2000। कितने, 2000 मेरे भाई। कितने गुना, तो ये वाली चीज इसके बटे में लगा दो। कितना, आप कहेंगे 1 के बाद 6 जीरो हैं। कितने जीरो हैं, 6 जीरो। बच्चे इसके पास 3 है, 3 काट दिए। तो अब देखो ये 2 तो आपका ऐसे ही रह गया, लेकिन नीचे कितने, 3 जीरो है। नीचे कितने हैं, 3 जीरो है बच्चे। जब नीचे 3 जीरो है मेरे शेर, तब आप क्या करोगे यहां से, या देखो बच्चे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप कहेंगे भैया ये आ चुका है हमारा 2/1000। कितना, 2/1000 आ चुका है। तो आप लोग इसको भी क्या करोगे, 2/1000 से गुणा कर दोगे। 2/1000 बच्चे ये पॉइंट और हटाया तो 2 जीरो और बढ़ा लिए, 5 जीरो लग गए। अब इसकी 2 के अंदर गुणा कर लो, तो 2 सत्ते 14 के का 4 हासिल लगा 1, 2 नंबर 18 1, 19 के का 9 हासिल लगा 1, 2 3 6 1, 7 2 8 16 के का 6 हासिल लगा 1, 2 नंबर 18 1, 19 के का 9 हासिल लगा 1, 2 इकन 2, अरे कितना मेरे शेर, 3 जीरो जीरो और 2 इकन 2। और बटे में कितना बच्चे, ये 5 जीरो है, तो 5 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ। तो आंसर आपका क्या आ चुका है, 2003.96 बच्चे। 2003.967 मतलब ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था मेरे भाई, थोड़ा कैलकुलेटिव था, मतलब अच्छा था। ठीक है, चलिए 2023 में ही आया हुआ सवाल है। अगला सवाल देख लीजिए क्या है। सवाल है, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष से पुनः 25% घटाने पर, मेरे भाई देखो क्या है, मान लीजिए धनराशि मेरे पास कितनी थी, 100 रुपए थी। ठीक है, 100 रुपए थी। या एक बात और ध्यान दो, क्या है बच्चे, अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास राशि थी बच्चे x, उसमें मैंने 15% घटा दिया, तो 100 थी, तो अब कितनी बच गई, आप कहेंगे भैया अब 85 बच गई। और इस शेष राशि से भी कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया शेष राशि से भी 25% घटा दिया। अगर 100 थी, 25% घट गई, तो अब कितनी बच गई, ये 75% बच गई। ठीक है, तो बच्चे कितना बचा है इसकी जगह, आप कहेंगे भैया 4335 बचा है, 4335 बचा है। ये काट दीजिए, 25 3 75, 25 चौके 100 मेरे शेर, 25 चौके 100। इसको काट दीजिए, जब 5 से काटोगे 17 बार, 5 से काटोगे इसके कितनी बार, आप कहेंगे भैया 20 बार। ठीक है, 17 से ये कटेगा क्या, तो आप कहेंगे 17 दूनी 34 बचा, 9 हो गया 93, 17 दूनी 34, 17 51, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 बचा 8, 17 पंजे 85। ठीक है, अब मेरे शेर इसको आप 3 से काटोगे, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 3 पंजे 15। अब देखो यहां से क्या है, x बटा ये 20 चौक 80, 20 चौक 80 बराबर यहां से कितना आया है आपका, आप कहेंगे भैया ये 85 आया है। कितना आया है, ये 85 आया है। अब इसको आप गुणा कर दोगे इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 0 का 0, 8 पंजे 40 के का 0 हासिल लगे 4, 8 अट्ठे 64, 64 और 4 68। तो मेरे शेर कितना आ चुका है, 6800 आ चुका है। कितना आ चुका है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 6800 आ चुका है। ये तो था इसका एक तरीका। चलिए मैं दूसरा भी आपको बता दूं, तो दूसरा तरीका ये है मेरे भाई, देख लीजिए क्या है। दूसरा तरीका यह है, पहला कितना घटा है, आप कहेंगे पहले 15% घटा है। 15% की भिन्न होती है 3/20, तो 20 से कोई चीज कितनी रह गई घट के, आप कहेंगे 17 रह गई। बाद में कितना घटा है, 25%, 25% की भिन्न कितनी होती है, 1/4 होती है, तो 4 से कोई चीज घट के कितनी रह गई, आप कहेंगे भैया 3 रह गई। ये कितना हो गया, 20 चौक 80 हो गया मेरे भाई। और ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया ये 17 गुणा 3 या 17 3 51 हो गया। ठीक है, इसकी जगह दे कितना रखा, आप कहेंगे भैया इसकी जगह दे रखा है कितना, 4335, 4335
बच्चे पहला आप इसको 17 से काटेंगे तो 17 से काटा, 17 दूनी 34, 9 बचा, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, ठीक है बच्चे। तो 17 पंजे 85, फिर 5 बचा, 17 पंजे 85। बच्चे इसको 3 से काटा कितनी बार, ये 85 बार, कितनी बार 85 बार। तो चलिए इसको भी आप लोग 85 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 85 से, तो कितना आ जाएगा, ये भी 6800 आ जाएगा, 6800 ये भी आपका आ जाएगा। तो सवाल का आंसर आपके का यही होगा बच्चे, कितना 6800। चलिए अगला सवाल है मेरे भाई कि श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं और तब भी 1700 रुपये बचा लेते हैं, तो उनकी मासिक आय क्या है। मेरे भाई अगर मैं यहाँ से आय की बात कर लूँ बच्चे, मैंने माना कि उनकी आय जो है 100 रुपये है, कितनी है 100 रुपये। अब देखो क्या है, वो 15% किराए पर, तो 100 का बच्चे 15% कितना, 15 ही हो गया। ये किस पर, आप कहेंगे भैया ये किराए पर, किस पर, किराए पर, ठीक है। अब देखो जो शेष बचा, शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे भैया शेष बचा 85%, कितना 85%। और 85 का भी कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया कि 85 का भी 75% खर्च कर लेते हैं, तो बचेगा कितना, तो बचेगा कितना, 75% खर्च हो गया, 25% बचेगा, कितना 25%। तो इसका 25/100 ये बचा रहे हैं, जो बच्चे किसके बराबर है, जो किसके बराबर है, आप कहेंगे इस 1700 के बराबर है, जो किसके बराबर है, 1700 के बराबर है, ठीक है। 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100 बच्चे, 25 चौके 100। अब देखो क्या है, ये 4 जो मेरे शेर, ये 4 जो है इधर गुणा कर लेगा, ये 4 इधर गुणा, ये 5 से 17 से काट दो, 17 से काटा ये कितनी बार, 17 17 और 17 पंजे 85, ठीक है बच्चे। 5 से इसको काटा कितनी बार, 20 बार, ठीक है, कितनी बार 20 बार, और 4 ये उधर गुणा कर लेगा, तो 20 चौक 80, कितने गुना 80 गुना, कितने गुना 80 गुना बच्चे। तो इसका वेतन का भी क्या कर दो आप लोग, 80 गुना कर दो। जब आप इसके वेतन का 80 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। और 8000 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 8000 बच्चे, जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, 8000। तो बहुत अच्छे से मैं मानता हूँ ये सवाल आप लोगों के समझ आ रहे हैं बच्चे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट करते रहे बच्चे, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के काम आ सके। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे भाई, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रम से भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है। मान लीजिए उसकी आय 100 थी, 31% मेरे भाई किस पर खर्च कर रहा है, भोजन पर बच्चे, किस पर, भोजन पर कर रहा है। और 9% किस पर कर रहा है, आप कहेंगे कपड़ों पर, किस पर, कपड़ों पर। तो बच्चे कितना खर्च कर दिया यहां से, आप कहेंगे भैया ये तो 40 कर दिया, 40 आगे दिया है। और शेष बच्चे, शेष कितना बचा, अगर मैं कहूं आपसे 60, और शेष का कितना मेरे भाई 1/3, तो शेष का 1/3 कितना, आप कहेंगे 20, कितना 20। 60 का 1/3 कितना, 60 का बच्चे 1/3 कितना, आप कहेंगे भैया 20। तो 60 का जब हमने 1/3 निकाला कितना 20, ये किस पर खर्च कर दिया, शिक्षा पर बच्चे, ये किस पर खर्च कर दिया, शिक्षा पर खर्च कर दिया। अब मेरी बात सुनो, आगे सवाल ने बोला क्या है मेरे भाई, सवाल ने बोला है आगे, ठीक है, और वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है, जो भोजन, कपड़ों और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद, बच्चे खर्च करने के बाद जो शेष राशि के आधे हैं। तो देखो 60 में से 20 भी खर्च हो गए तो शेष बचे कितने, 40। और बच्चे इसका भी आधा, तो मेरे शेर इसका आधा कितना, आप कहेंगे भैया 20। और इस 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, 4500, कितनी दे रखी है, क्योंकि खर्च करने के बाद भी शेष राशि के आधे के बराबर है, शेष राशि के आधे के बराबर है। बच्चे 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो चुका है, 2 से इसको मैंने काटा कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो आप कहेंगे कितने गुना, 225 गुना, कितने गुना, 225 गुना। तो आप लोग राशि का भी क्या कर लो मेरे भाई, 225 गुना कर लो। जब इसका गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22,500 आ जाएगा, कितना 22,500। ये सवाल का आंसर आपके का आ चुका है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है, 22,500। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, एक और अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, एक विक्रेता, उसके पास संपूर्ण संतरों के 40%, मान लीजिए उसके पास संपूर्ण संतरे 100 थे भाई, उसने 40% संतरे बेच दिए। मतलब क्या है कि 40 संतरे उसने एसपी कर दिए, बेच दिए। तो अब उसके पास बचे कितने मेरे भाई, 60 संतरे बचे। कितने बचे, काफी अच्छा सवाल है, 60 संतरे बचे।
आगे है अगले दिन और शेष संतरों का 10% फेंक देता है। तो मेरे भाई शेष का 10%, इसका जब मैं 10% निकालूंगा तो 60 का 10%, 6 संतरे क्या करे उसने, फेंक दिए। क्या करे उसने, फेंक दिए। ठीक है मेरे भाई, फेंके। ठीक है, 60 का मतलब 10% उसने फेंक दिए। और बच्चे अब उसके पास कितने संतरे बचे, तो 60 में से 6 चले गए तो 54 बचे। कितने बचे, 54 बचे, 54। अब देख लीजिए क्या है, वह शेष संतरों का 50% बेच देता है बच्चे, शेष का भी 50%। तो 54 का 50% मतलब आधा कितना मेरे भाई, 27, और आधा इधर कितना, 27। तो ये वाले 27 क्या कर दिए उसने, बेच दिए, सेल कर दिए, एसपी कर दिए। ठीक है, बेच दिए बच्चे, सेल कर दिए ये। अब और शेष संतरे क्या है बच्चे, और शेष संतरे फेंक देता। मेरे भाई ये संतरे भी उसने क्या कर दिए, फेंक दिए। ये संतरे भी क्या कर दिए, आप कहेंगे भैया ये भी फेंक दिए। ये भी क्या कर दिया उसने, फेंके। ठीक है, फेंके। तो उसने पूछा है विक्रेता अपने संतरों का कितने प्रतिशत फेंकता है। तो मेरे भाई 27 ये फेंके, 6 ये फेंके। तो 27 और 6 कितना, 33 फेंके हैं। कितने फेंके हैं, कुल 33 संतरे फेंके हैं, कुल 33 संतरे। और मेरे शेर 33 संतरे कुल कितने संतरों का फेंके हैं, 100 का। तो बच्चे एक तो डायरेक्ट ही आप लोग आंसर दे दोगे कि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका जितने प्रतिशत बूझो वो उतना ही होता है। तो 100 का 33 जो है वो 33 ही % है। या आप अगर निकालना चाहो तो निकाल लो। भाई उसने कितने फेंके, 33। कितने में से, आप कहेंगे भैया 100 में से। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। बच्चे ये 100 से आपका ये 100 कैंसिल आउट। आप कहेंगे कितने प्रतिशत फेंके गए हैं, 33% फेंके गए हैं। ये आपका आंसर है बच्चे, ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, कि 33% संतरे उसने फेंके हैं। 33% कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल सही है 33%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे भाई, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है यहाँ से कि एक मोबाइल की कीमत में पहले किरामिक 5% और 2% की कमी होती है, और उसके बाद कीमत में किरामिक रूप से 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल, देख लीजिए क्या है, पहले 5% की। बच्चे 5% की भिन्न 1/20। तो 20 से कोई चीज कितनी मेरे भाई कमी हुई है, तो 1 की कमी कर दो, 19। ठीक है, फिर 2% की भी ना, आप कहेंगे 1/50। तो 50 से भाई 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 49 हो गया। ये तो थी आपकी कमी वाली बात। चलिए वृद्धि वाली बात की अगर बात करूं, 10% की और 20% की वृद्धि। भाई 10% की वृद्धि 1/10, 10 से कोई चीज 11, और 20% की वृद्धि 1/5, 5 से कोई चीज कितनी मेरे शेर, 6। अब भाई देखो क्या है, यहां से क्या है बच्चे, काटने वाली चीजें काट दो। इसको काटा 2 से कितनी बार, 3 बार, और इसको 2 से काट दो कितनी बार, 10 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे 5 पंजे 25। बच्चे 3 0 ऐसी लगा लो, 1 2 3, और 5 पंजे 25। ठीक है, 5 पंजे 25। चलिए इनकी गुणा करेंगे, 11 3 33 आ चुका है, ये कितना, 33। ठीक है, चलिए या इनकी गुणा मत कीजिए, सुनिए। ठीक है, पहले मेरे भाई आप 11 की और इसकी गुणा कर लो, या आप 19 की और इसकी गुणा कर लो। पहले इन दोनों की, 19 नम्मा 171 के का 1 हासिल लगे 17, 19 चौक 76, 19 चौक 76 और 17। बच्चे 76 और 17 कितना हो गया, 76 और 17। तो आप कहेंगे 7 और 6 13 के का 3 हासिल लगा 1। ठीक है, और 7 और 1 8 और 1 9 93, 19 76 93। बच्चे ये कितना आ चुका है, 93, मतलब कितना, 931। अब आप 11 की गुणा इसमें कीजिए, 11 की। तो 11 के का 1 हासिल लगा 1, 11 के 33 और 1 34 के का 4 हासिल लगे 3, 11 9 99, 99 और 3 कितना, 102, 99 और 3 कितना, 102। अब इस 3 की गुणा कीजिए, 3 इकन 3, 3 चौक 12 के का 2 हासिल लगा 1। बच्चे अब तो मैं यहाँ लिख लूँ नीचे, 3 इकन 3, 3 चौक 12 के का 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, 3 0 0 और 3 इकन 3, 3 इकन 3। बच्चे ये हो चुका है। आप कहेंगे भैया कितने की वृद्धि हो चुकी है, आप कहेंगे ये हो चुकी है आपकी 5723 की, 5723 की वृद्धि। बच्चे कितने पर, आप कहेंगे भैया ये हो चुकी है 25,000 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट बच्चे। 25 से जब इसको 250 से हम काटेंगे तो 250 दूनी 500, 250 दूनी 500, बच्चा कितना 72 हो गया 723, और 250 दूनी 500 बच्चा कितना, यहाँ से आप कहेंगे भैया ये बचा 2 2 3 223 बटा कितना मेरे शेर 250, बटा कितना मेरे भाई 250।
ये प्रतिशत। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में है? 22 सही, 223 बटा 250। तो आप कहेंगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए मेरे भाई अगला सवाल जो 27 नंबर का है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहां से है बच्चे कि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 15% की कमी, 15% की भिन्न कितनी थी मेरे भाई, मैं अभी आप लोगों से बताता हुआ आ रहा हूं 3/20। 15% की वृद्धि या कमी जो भी हो, लेकिन 15% की भिन्न 3/20 है। तो कमी हुई है बच्चे, तो 20 से कोई चीज कितनी हो गई मेरे भाई, जब कमी हो तो ऊपर वाला घटाते हैं, तो 20 से 3 गया तो कितना बचा, 17। और बच्चे अगला है 10% की वृद्धि हो गई मेरे भाई, 10% की भिन्न कितनी, आप कहेंगे भैया 1/10। तो 10 से ऊपर वाला जोड़ देंगे बच्चे, 10 से कोई चीज कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया ये 200 हो गया, और ये कितना हो गया 187, मतलब 187 हो गया। कितना हो गया, 187 हो गया। बच्चे 200 की चीज 187 की हो गई, कितने की कमी, आप कहेंगे 13 की। कितने पर मेरे भाई, तो आप कहेंगे भैया 200 पर। कितने पर, 200 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 80। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, जब 2 से मैं इसको काटूंगा 2 छंग 12, 1 बचा 2 पंजे 10, मतलब कितना 6.5% की कमी। 6.5% की कमी आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे 6.5% की कमी जो ऑप्शन नंबर डी है मेरे शेर बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है 6.5% की कमी वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए। बच्चे 200 में से 40%, तो 200 का जब मैं 40% निकालूंगा, ठीक है, 200 का जब मैं आपको बताऊं कि 40% निकाला जाएगा तो कितना होगा, तो कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 40 दूनी 80। भाई उसने 80 अंक यहां प्राप्त कर लिए एक पेपर में, ठीक है मेरे भाई, एक पेपर में। चलिए मैं ऐसा बना लूं कि ये पेपर था मेरा, ये कितने का था, टोटल 200 का था बच्चे, और इसमें से कितने ले आया वो, 80 ले आया। कितने, 80। आगे दे रखा है, यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हो तो उसे दूसरे पेपर में, और वो भी आपका 200 का है, 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। बच्चे कुल जो इसका पूर्णांक है वो कितने का हो गया, 200 200 400 का। तो पूर्णांक कितने का है, 400 का है। मतलब कहने का क्या है कि ये वाला जो पेपर है ये भी उसका 200 का ही है, ये भी 200 का है, 400 का। और टोटल ओवरऑल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं, 60%। तो 400 का 60% कितना होगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 400 का 60% होगा 240। कितना होगा, 240। उसको 240 अंक प्राप्त करने हैं दोनों में। बच्चे इस वाले में तो उसने 80 कर लिए, और इन दोनों में मिलकर के वो कितने प्राप्त करने चाहता है, आप कहेंगे भैया 240 चाहता है, 240। तो मेरे शेर यहां तो उसने 80 कर लिए, तो यहां से कितने प्राप्त करेगा, आप कहेंगे भैया यहां से 160 प्राप्त करेगा। कितने प्राप्त करेगा, 160। तो बच्चे उसने कितने अंक यहां से प्राप्त किए, 160, और कितने में से मेरे शेर, ये पेपर तो हमारा 200 का ही था, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से इसको काटा कितनी बार, 80 बार। तो बच्चे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 80% अंक प्राप्त किए। और 80% आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 80%। जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 80%। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है और वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मेरे भाई थोड़ी सी बात सुनना, सवाल काफी अच्छा है कि 50% तो अंक इसने प्राप्त किए, मगर फिर भी मेरे भाई जो उत्तीर्ण अंक थे उनसे 100 अंक कम रह गए, 100 अंक कम रह गए बस। आगे है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार 78%, कितने, 78% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक प्राप्त करता है। बच्चे 30% अधिक प्राप्त करता है पास से मेरे शेर, पास से कितना, 30% अधिक, 5% से 30% अधिक। मेरे भाई 30% की भी 3/10, अगर 5% 10 का था तो इसने कितने प्राप्त कर लिए, 13%। कितने, 13। और 13 की जगह किए कितने हैं, 78। कितने, 78। कितने गुना, 6 गुना। तो मेरे शेर पासिंग मार्क भी तो हमारा 6 गुना होगा, तो 10 छंग 60। बच्चे 60% क्या है, पासिंग मार्क है मेरे शेर। 60% क्या है, आप कहेंगे भैया पासिंग मार्क जो है 60% है, पासिंग मार्क। इस पे क्या है, ये पासिंग मार्क है। क्या है, ये पासिंग मार्क है बच्चे, ठीक है, पासिंग मार्क। ठीक, कितना है, 60% आपका पासिंग मार्क है। मेरी बात सुनो,
तो वो कितने प्रतिशत से फेल हुआ अगर मैं आपसे कहूं, आप कहेंगे भैया 10% से। लेकिन अगर मैं अंक बूझूं तो 10% के बराबर कितने अंक थे, 100 अंक। तो मेरे शेर कोई भी परीक्षा 100% की हो, पूरे 100% की, मेरे भाई कितने गुना, 10 गुना, तो अंक भी तो कितने लगेंगे, 10 ही गुना लगेंगे, अंक भी तो 10 ही गुना लगेंगे मेरे शेर। तो ये परीक्षा कितने अंकों की थी, आप कहेंगे 1000 अंकों की थी। कितने अंकों की थी, 1000 अंकों की थी। या अधिकतम अंक कितने थे, आप कहेंगे भैया अधिकतम अंक भी इसके 1000 थे। कितने थे, 1000। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, 1000 अंक थे। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 वोटों से बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या। बच्चे डाले गए मत कितने थे, मैंने मान लिए 100 थे। इनमें से एक जीतने वाला था, एक हारने वाला था। जीतने वाले को 100 का 58% मतलब 58% मिले, तो हारने वाले को कितने मिल गए मेरे शेर, 42 मिल गए। अब देखो अगर मैं कहूं एक को 58 वोट मिले, एक को 42 वोट मिले, मेरे भाई ये इससे कितने वोटों से जीत गया, ये इससे कितने वोटों से जीत गया, तो आप कहेंगे ये 16 वोटों से जीत गया। कितनों से, 16 से। लेकिन 16 की जगह सवाल में कितने हैं मेरे शेर, 40-32 वोट हैं। कितने, 40-32। मेरे भाई कितने गुना, 16 से काट दो, 16 दूनी 32। बच्चे कितने, 8 हुई 83, 16 पंजे 80, बचा 3 और 16 दूनी 32। तो बच्चे कितने, आप कहेंगे 252 गुना। तो मेरे शेर कुल मतों का भी आप लोग 252 गुना कर दीजिए। जब आप इसका गुना करेंगे तो 25,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया ये आ जाएगा 25,200। ठीक है, और 25,200 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 25,200। जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 25,200। तो देख लीजिए बच्चे क्या है, आज मैं जो आपके सामने ये ही 30 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ था बच्चे। हम अपनी वीडियो को आज यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।